हाय गाइस, दिस इज़ अज़ीम फ्रॉम अज़ीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस। गाइस, जब आप सेंटेंसेस को बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। फिर बाद में आते हैं टेंस के सेंटेंसेस, जिससे अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, टेंस के स्ट्रक्चर्स। फिर बाद में आती हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, इन तरह के सेंटेंसेस। फिर बाद में आते हैं कि इनके पैसिव्स कैसे बनाए जाएं। ये सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव में, इनके पैसिव्स कैसे बनाए जाएं। गाइस, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप में से सभी स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिन्होंने इंग्लिश सीखी बेसिक से उठ करके, उन्होंने भी ऐसे ही मेहनत करके इंग्लिश सीखी है। गाइस, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप घर में एक हाउस वाइफ हैं और अपने बच्चों में इतनी उलझी हुई हैं कि आप टाइम नहीं निकाल सकते कि इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके इंग्लिश सीखी जाए। लेकिन उस टाइम यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज आपके सामने यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो करनी है, लेकिन आपको घर बैठे फैसिलिटी मिल जाती है। गाइस, दूर बैठा हुआ गांव का एक स्टूडेंट जिसके घर से इंस्टीट्यूशन 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर फ़ीस 5000 रुपीज़ है, वो उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं कर सकता, फ़ीस को पे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास घर में मोबाइल है, इंटरनेट का कनेक्शन है, डाटा बिल्कुल फ्री है, तो आप हर एक वीडियो को देख करके कॉपी पे उसके नोट्स बनाइए और इस तरह से खूब मेहनत कीजिए और इंग्लिश सीखिए। गाइस, अगर आपको अपना फ्यूचर चेंज करना है तो इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि एक ही शॉर्टकट में, एक ही टिप में, एक ही ट्रिक में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ये सब बातें हैं, रियलिटी पे आते हैं। तो अगर आप दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तभी तो आप इस वीडियो में आए हैं, यही तो फैक्ट है। तो गाइस, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो देखिए, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, ये डेफिनेशन आपके सामने है। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ज़रिए नो एक्शन, यानी इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के ज़रिए किसी भी काम को करने की बात नहीं की होगी। ये सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, अली एक अच्छा लड़का है, तो सब्जेक्ट क्या है? अली। अली के ज़रिए किसी काम को करने की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये सेंटेंस कैसा है? एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ तुम गड़बड़ हो, तो यहाँ पर ये किसी काम को करने की बात हो रही है सेंटेंस में? नहीं हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। उसके पास एक पेन है, तो उसके पास एक पेन है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास एक पेन है, तो क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। उसके लैपटॉप में गाने हैं, तो इस सेंटेंस में किसी भी एक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। पापा घर पर हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पापा। पापा के बारे में बताया जा रहा है कि वो घर पर हैं, उनके ज़रिए किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो घर पर हैं, तो ऐसे में ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं आपसे कहूँ एयान खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? एयान। एयान क्या काम कर रहा है? खेलने का, तो इसमें तो एक्शन हो गया, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो तो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। और आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। एयान इज़ प्लेइंग, एयान खेल रहा है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ज़रिए नो एक्शन हो, वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। और जिस सेंटेंस में एक्शन हो, वो सेंटेंस होते हैं टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस। और गाइस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, अली बैठा हुआ है, अली बैठा हुआ है, तो यहाँ पर अली के ज़रिए किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्टेट बताई जा रही है कि वो बैठा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ अली बैठ रहा है, अली बैठ रहा है, तो ऐसे में ये एक एक्शन हो रहा है कि अली कौन सा काम कर रहा है? बैठने का काम, तो ऐसे में ये एक एक्शन है, इसलिए ये सेंटेंस एक टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। और इसको बनाया कैसे जाएगा? अली इज़ सिटिंग, अली बैठ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। गाइस, इस तरह से मैं अगर आपसे कहूँ कि किताब टेबल पर रखी हुई है, किताब टेबल पर रखी हुई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? किताब। किसके बारे में बात हो रही है? किताब के बारे में, कि वो टेबल पर रखी हुई है। अगर होता, रखना तो एक वर्ब है,
एक एक्शन है ना। अगर मैं कहता कि मैं किताब टेबल पर रख रहा हूँ, तो ऐसे में मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, तो वो होता टेंस कैटेगरी का सेंटेंस। लेकिन मैंने कहा किताब टेबल पर रखी हुई है, यानी किताब टेबल पर पड़ी हुई है, तो किसके बारे में बात हो रही है? किताब के बारे में। किताब के ज़रिए किसी एक्शन की बात हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। और इसी तरह से उसके पास मोबाइल है, उसके 2 चचा हैं, उसकी 3 बहनें हैं। कौन है वो जिसकी 3 बहनें हैं? उसकी। सब्जेक्ट क्या है? वो। उसकी 3 बहनें हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के ज़रिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंसेस कैसे हैं? सिंपल सेंटेंसेस। तो गाइज़ इसी तरह से जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनकी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट यानी जो अभी हाल में है, और पास्ट जो गुजर चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो अब हम 1 बाय 1 इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। बनाएंगे तो बाद में, पहले पहचान तो ले। देखिए प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है, हैं, हो, हूँ। अगर उर्दू में भी लिख दी है और आपके सामने SMS लैंग्वेज में भी लिख दी है। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के एंड पे हैं, हो, हूँ आए, तो समझ लीजिए वो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, शर्त ये कि उस सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो। तो ऐसे में वो सेंटेंस है प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी। तो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? हैं, हो, हूँ। जैसे देखें, अली एक अच्छा लड़का है। अली एक अच्छा लड़का है। सायरा एक अच्छी लड़की है। ठीक है। तुम गड़बड़ हो। हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। तो ऐसे में हैं, हो, हूँ प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी। इसमें वर्ब का क्या यूज़ किया रहा है? कौन सी वर्ब्स हैं जिसका यूज़ किया रहा है? तो देखिए इज़, एम, आर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और जब इसका नेगेटिव बनेगा नॉट के साथ में, तो देखिए इज़ का नेगेटिव इज़ नॉट, एम का नेगेटिव एम नॉट, और आर का नेगेटिव आर नॉट। तो ये है प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी, हैं, हो, हूँ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 की। वो क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है ये। देखिए पास है, या फिर में है, या फिर भाई बहन है। ज़रूरी नहीं है भाई बहन है, भाई बहन, दोस्त, चचा, मामा, ताऊ, दादी, इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए पास है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास कार है। तो इस तरह से किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी। इसी तरह से में है। देखिए में है, इसका जो सेंस होगा ना कुछ इस तरह से है, पास है यानी के अंदर है। इस मार्कर में इंक है, यानी इस मार्कर के ना अंदर इंक है, यानी इस मार्कर के पास इंक है, कुछ ये सेंस है। तो यहाँ पर किसी के पास कुछ है यानी कि उसके अंदर है, उसमें है। इस तरह से देखिए लैपटॉप में गाने हैं, लैपटॉप के अंदर है यानी लैपटॉप के पास हैं। मोबाइल में गेम्स हैं यानी मोबाइल के अंदर है, मोबाइल के पास है, मोबाइल में है। सेंस को समझना आपको ज़रूरी है। तो इस तरह से में है। देखिए इस तरह से भाई बहन है, उसकी 3 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसके 4 मामा हैं। तो इस तरह से भाई बहन हैं। अब किस वर्ब का यूज़ किया जाए ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। देखिए हैज़ और हैव का आप यूज़ करते हैं। हैज़ का मैंने आपको बताया यूज़ कहाँ पर करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। हैज़ का यूज़ आप करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आप यूज़ करते हैं हैव का। हैज़ का नेगेटिव डज़ नॉट हैव। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, देखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे लेसन में ये बात कवर होगी, अभी आपको सिर्फ इसको पहचानना है। और हैव का नेगेटिव होता है डू नॉट हैव। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हैज़ का नेगेटिव हैज़ नॉट और हैव का नेगेटिव हैव नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो टेंस के सेंटेंस में होता है। हैज़ का नेगेटिव हैज़ नॉट, हैव का नेगेटिव हैव नॉट, वो टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस में होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी नहीं। अभी आप इसको देखिए, बस समझिए इसको। हैज़ का नेगेटिव डज़ नॉट हैव और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव। अभी तो आपको ये स्ट्रक्चर्स को पहचानना है, आगे एग्जांपल्स इसकी आएंगी। तो देखिए प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज, एक है फर्स्ट कैटेगरी और एक है सेकंड कैटेगरी। स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट की भी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है था, थी, थे। था,
थे, थी। जैसे वो घर पर था, वो घर पर थी, हम घर पर थे। इस तरह से था, थे, थी। किस वर्ब का यूज़ किया जाए? वॉज वर्ड का। ध्यान रहे सिंपल सेंटेंसेस, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ज़रिए किसी भी एक्शन की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ वो खेल रही थी तो वहाँ पर भी आया, लेकिन उसके ज़रिए किसी एक्शन की बात हो रही है, वो काम क्या कर रही है? खेलने का। वो तो एक एक्शन हो गया। थी भले उसके लास्ट पे है, लेकिन वो तो एक्शन हो गया। वो खेल रही थी, खेलने का काम को कौन कर रही थी? वो एक लड़की है तो वो खेल रही थी, वहाँ पर तो एक एक्शन हो गया, खेलने का काम। लेकिन वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। लेकिन वो घर पर था, वो घर पर थी, हम घर पर थे, तो ऐसे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस जिसमें किसी भी एक्शन की बात नहीं हो रही है। और वर्ब कैसे यूज़ की जाए? देखिए, वॉज वर्ड का आप यूज़ करते हैं। वॉज का नेगेटिव वॉज नॉट, वर्ड का नेगेटिव वर्ड नॉट। और मैंने आपको बताया कि वॉज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है पिछली वीडियो में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज का यूज़, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो ये थी पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी। अब इसी तरह से आती है पास्ट की सेकंड कैटेगरी। पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी तो बहुत सिंपल है, पास्ट की सेकंड कैटेगरी देखिए बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ये सिंपल था, ये सिंपल था, जैसे ये है वैसे ये है। देखिए, पास था, मैं था, भाई बहन थे। देखिए, उसके पास मोबाइल था, उसके पास लैपटॉप था, उसके पास फुटबॉल था, इस मार्कर में इंक थी, इस मार्कर में इंक थी, यानी कि इसके अंदर थी, यानी इसके पास थी। ये सेंस है, सेंस को देखना है। भाई बहन थे, सेम उसी तरह से उसके 3 भाई थे, मेरी 4 बहनें थी, उसके 4 मामा थे, मुझे लगता है उसके 4 चचा थे। तो भाई बहन थे, किस वर्ब का यूज़ किया जाए? हैड का यूज़ किया जाएगा एज अ वर्ब। और हैड का नेगेटिव डिड नॉट हैव, हैड नॉट नहीं। बिल्कुल इस तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर था हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर आपने बताया कि हैज़ का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव, हैज़ नॉट क्यों नहीं? तो देखिए, यहाँ पर जब हैव का यूज़ किया जाता है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जैसे डज, डू, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इस तरह से जब आप कहते हैं कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, तो वहाँ पर आप हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से हैड का नेगेटिव डिड नॉट हैव, हैड नॉट नहीं, वो तो टेंस के सेंटेंसेस में होता है, लेकिन यहाँ पर हैड का नेगेटिव डिड नॉट हैव। 1 बाय 1 आगे बातें डिस्कस होंगी, आगे लेसन्स में ये बात कवर होगी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी पास्ट की 2 कैटेगरीज़। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की 2 कैटेगरीज़ की। अब बात करते हैं फ्यूचर की कैटेगरीज़ की। फ्यूचर की भी गाइस 2 कैटेगरीज़ हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है होगा, होगी, होंगे। जिस भी सेंटेंस के एंड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा होगा, होगी, होंगे, याद रहे नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस होगा फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी का। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं गाइस? ऐन गड़बड़ होगा, सायरा इस वक्त गड़बड़ होगी, बच्चे स्कूल में होंगे, होगा, होगी, होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ वो खेल रहा होगा, होगा तो वहाँ पर भी आया, लेकिन वो सेंटेंस हो गया टेंस कैटेगरी का। एक्शन नहीं होना चाहिए, एक्शन हो गया तो वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस, एक्शन नहीं होना चाहिए, तब वो सिंपल सेंटेंस होगा। किस वर्ड का यूज़ किया जाए? विल बी का यूज़ आप करते हैं। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो विल नॉट बी का आप यूज़ करेंगे। कई स्टूडेंट्स ये करते हैं विल और बी के बाद में नॉट लगाते हैं, ऐसा नहीं है। विल और बी के बीच आपको नॉट का यूज़ करना है। ये है फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की सेकंड कैटेगरी की। पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे। देखिए, अली के पास कंप्यूटर होगा, उसके पास पैसे होंगे, उसके लैपटॉप में उसके पास कंप्यूटर होगा, उसके पास पैसे होंगे, तो किसी के पास कुछ होगा। इस तरह से में होगा, उसके लैपटॉप में गाने होंगे, उसके मोबाइल्स में गेम होंगी, बच्चे स्कूल में होंगे, इस सेंस में। भाई बहन होंगे, उसके 4 चचा होंगे, उसके 3 मामा होंगे, उसकी 4 बहनें होंगी, उसके 3 भाई होंगे, तो भाई बहन होंगे।
किस वर्ब का यूज़ किया जाए, विल हैव का आप यूज़ करते हैं। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। विल हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव, ये राइट है। तो गाइज आपने देखा फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज। अब बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। देखिए उनके दिमाग में ये बात ज़रूर चल रही होगी कि अगर हम फ्यूचर की बात करें, देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि उमैर कल सुबह 10 बजे घर पर होगा, उमैर कल सुबह 10 बजे घर पर होगा। ये बात तो क्लियर है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है, क्योंकि बात समझ में आ रही है फ्यूचर में है तो आप विल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें, ये बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे ये पूछें कि उमैर इस वक्त कहाँ होगा, उमैर इस वक्त कहाँ होगा, तो फिर मैं आपसे कहता हूँ उमैर इस वक्त घर पर होगा, उमैर इस वक्त घर पर होगा। यहाँ पर भले ही होगा आया लेकिन बात प्रेजेंट की हो रही है, तो जब बात प्रेजेंट की होती है तो आप कहेंगे कि वहाँ पर वुड का यूज़ होगा, विल का यूज़ नहीं होगा। अगर आपने विल वर्सेस वुड को समझा है तब आप इस बात को जान पा रहे होंगे, खास करके एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स। लेकिन जब बात प्रेजेंट की हो, भले सेंटेंस फ्यूचर में है, उमैर इस वक्त घर पर होगा, भले ही बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन प्रेजेंट में बात हो रही है, भले ही एंड पे फ्यूचर है लेकिन बात प्रेजेंट की हो रही है। गाइस मैंने नेटिव्स जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, उनको सुना है, उनको समझा है, वो 99% भले सेंटेंस टेंस कैटेगरी का है और प्रेजेंट में है, वो विल का यूज़ करते हैं 99% और सिर्फ 1% वुड का यूज़ करते हैं। तो आप क्योंकि उनको सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो आप भी विल का यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ नहीं करेंगे। होता तो वुड का यूज़ है लेकिन 99% आप विल का यूज़ करेंगे और 1% आप वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जब आप बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की तो वहाँ पर आप विल का ही यूज़ करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे, या फिर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपसे कोई कहे कि ये सेंटेंस, तो आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत ना पड़े, फौरी आपके दिमाग में रूल फिट होना चाहिए। फौरी देखा, पहचाना ये सेंटेंस इस टेंस का है, इस कैटेगरी का है, फौरी बना दिया। गाइस मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप ये कर सकते हैं, जस्ट आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि मैं गरीब ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वीडियोस को पहुंचा सकूं। गाइस आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।